बहनों और भाइयों, गाँव ज़दा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ इस समय ग्राम खरोड़ी और ये है हमारे बेटी का घर। पहाड़ की सुंदरता, शालीनता, शांति, सुरमयता, अलंकार के कई शब्दों का अगर इस्तेमाल करूँ मैं तो पहाड़ की सुंदरता और इसके अस्तित्व संबंधी किसी भी चीज का मैं बखान नहीं कर सकता। जिला अल्मोड़ा पलायन की किस कगार पर है, ये आप खुद देखकर विचार कर सकते हैं। ये गांव का दृश्य है। ये गांव के बीचों बीच खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आबाद है, जिसमें कुछ बोया गया है, वो उन साड़ियों की कपड़ों की चार दीवारी के अंदर ही है। बाकी उससे 100 गुना ज्यादा खेत ये बंजर है। यहाँ भी देखिए, ये बाढ़ कर रखी है और इसके बीच में है ये लहसुन और मूली, राई, कुल एक देकर पहाड़ बंजर हो चुके हैं। ये देखिए, खरपतवार इस ढंग से है। ये है कपास का पेड़, जो फूल तो इसके निबट चुके हैं, लेकिन कपास तैयार है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खुरेड़ी और यहाँ से ये गांव का दृश्य हम इसके प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। अरे बेटा, बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ? दो ही बच्चे हो? और टीचर लोग कितने हैं? दो। दो टीचर, दो बच्चे। कक्षा 5 तक। कौन कौन सी कक्षा में हो बेटा? दोनों दोनों चौथी में हो? अच्छा, एक चौथी में और एक 5वीं में। कहने का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी में एक भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं है। ये पलायन का दर्द रोने की बजाय ये प्रत्यक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कम से कम 150-200 परिवारों का ये गांव खुरेड़ी है और यहाँ बच्चों की हालत ये है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या हमारे कर्णधारों ने, क्या हमारे लीडरों ने, हमारे नायकों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने क्या इस सब चीज के लिए कभी विचार किया? ये गांव मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जितना यहाँ से दिखाई देता है उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खेत सारे, विशेषकर मैं मकानों की बनावट या इसकी भव्यता पे नहीं जाता, मैं यहाँ की बंजर जमीन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अपने हर वीडियो में या हर कथन में मैं जो दुख दिखाना चाहता हूँ वो यही है कि यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है और रोजगार विहीन ये प्रांत सने सने अपने उस भव्य सांस्कृतिक और पौराणिक रीति रिवाजों की भव्यता को खोता जा रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग सकती क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी है। यहाँ अगर इस जमीन से कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पतियों का उत्पादन कर सरकार उस तरफ नए नए अनुसंधान करे, नए नए चीजों का विकास करे, परंपरागत खेती को छोड़कर अगर हम
कुछ नई चीज़ों को प्रोत्साहित करें तो यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आप देखिए, ये गांव कभी अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध था। अगर इस गांव से बारात भी आज से, अगर मैं आपको 25-26 साल पहले जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तब कहूँ, तो हमारे समधी लोगों ने कहा था कि अगर हम हर परिवार से एक एक आदमी भी बारात लाते हैं तो कम से कम 200-250 लोग बारात में आएंगे। और आज इस गांव में मुश्किल से 50-60 आदमी, वो भी असक्त वृद्धजन या चारों तरफ से विफल हुए लोग इस गांव में हैं। सफलता की दास्तान लिखने वाला कोई भी नौजवान इस गांव में आपको नहीं मिलेगा जो इन गांवों को आबाद करे और यहाँ से एक नई दास्तान शुरू करे। ये एक मेरे गांव या इस खुरड़ी का ही कथा नहीं है, यह समस्त पहाड़ की यही कहानी है, यही दास्तान है। इतने सुरमय स्थान हैं, लेकिन हमारे जो जन नायक हैं, जन प्रतिनिधि हैं, या यहाँ की जनता भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। सबको त्वरित लाभ चाहिए, बिना मेहनत के पैसा चाहिए और सरकार को आंकड़े चाहिए। सरकार कहती है प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। वो वृद्धि कैसे हुई, ये तो अर्थशास्त्रियों का विषय है, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आप मुझे इस विषय में जरूर अपने विचार प्रकट करें, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।